नमस्कार, स्वागत आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम पहुंचे हैं बांके बिहारी ज्ञानेश्वर मंदिर श्री कृष्ण वेद विद्यालय अंसल सुशांत सिटी पानीपत में, जहां पर 6 से 16 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं के लिए संस्कार पथ का आयोजन किया गया है, अर्थात बाल संस्कार एवं व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया गया है गीता परिवार की ओर से। और देखिए, आप देख सकते हैं कि जहां एक और बच्चों को संस्कार देने की बात की जाती है, वहीं यहाँ पर हमारे टीचरगण ही कहा जाएगा इनको, क्योंकि जो बच्चों को संस्कार देते हैं, शिक्षा देते हैं, उन्हें अध्यापक ही कहा जाता है। सबसे पहले उनकी ड्रेस कोड आप देख सकते हैं, सबकी ड्रेस जो है भारतीय है, एकदम से शुद्ध हिंदुस्तानी ड्रेस ये लोग पहने हुए हैं। संस्कार का पहला पाठ यहीं से शुरू हो जाता है अगर आपने बच्चों को संस्कार देने हैं, क्योंकि आज हमारे बच्चे जो हैं पाश्चात्य रंग में रंग चुके हैं और उनके ड्रेस कोड अगर देखिए तो अधनंगे बच्चे नज़र आते हैं, जो कि कहीं ना कहीं अश्लीलता को जन्म देते हैं और तरह तरह की घटनाएं होती हैं। तो आइए, गीता परिवार के सदस्य जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। हम उनसे जानना चाहेंगे ये संस्कार शिविर आज जो लगाया गया है उसके पीछे मेन मकसद क्या है। मैम, गीता परिवार का ये शिविर लगाने का हमारा पहला मकसद ये है कि आज हमारे बच्चे अपनी संस्कृति को भूल गए हैं। अधिकतर बच्चे, अधिकतर क्या सभी बच्चों को कहेंगे कि मोबाइल, लैपटॉप इन सब में रहते हैं। वो नहीं जानते इस टाइम कि हमारे संस्कार क्या हैं। जैसा कि हमारे कई फिल्में चल रही हैं, उनमें और जातियों के लोग कहते हैं कि हमारी संस्कृति ये, हमारी संस्कृति है, लेकिन हमारे बच्चे उनका आंसर नहीं दे पाते। तो गीता परिवार का उद्देश्य यही है शिविर लगाने का कि बच्चों को अपने संस्कारों की तरफ मोड़ा जाए, उनको बताया जाए कि हमारे देश के, हमारे हिंदू धर्म के संस्कार क्या है। और ये गीता परिवार हमारे देश में पिछले 35 वर्षों से चल रहा है, जिसमें अलग अलग तरीके से शिविर लगाए जाते हैं, जिसमें योगा, बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाने के लिए, और हनुमान चालीसा का पाठ 11,000 बार किया गया है। यहाँ पर हमारे पानीपत में भी ये 5 बार लगाया जा चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बच्चों को अलग अलग तरीके के बातों के बारे में बताया जा रहा है, आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, गीता का अध्याय, हनुमान चालीसा, योगा, और जो मंत्र जो हमारे बच्चे नहीं जानते वो उनको सबको सिखाने के लिए, अपने बच्चों को अपने संस्कारों की तरफ मोड़ने के लिए ही अब इस शिविर लगाने का उद्देश्य है। कितने दिन का शिविर रहेगा ये शिविर हमारा 5 दिन का है, 8 जून से 12 जून तक। मैम, अभी आपने कहा कि बच्चे संस्कार भूल रहे हैं। अगर यही बात कही जाए तो आज हमारे जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, यानी कि हमारी युवा पीढ़ी है या हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, वो भी कहीं ना कहीं संस्कारों की शिक्षा भूल रहे हैं। बच्चों के लिए तो शिविर लगाया, ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाए। हमारे कार्यकर्ता के शिविर भी होते हैं, कार्यकर्ता के शिविर होते हैं, उसमें हम कार्यकर्ताओं को भी अवेयरनेस देते हैं कि भाई आप ऐसे बड़ों बच्चों को सिखाओ। उसमें हमारी प्रारंभिक संस्था है वो हम रखते हैं। मीनाक्षी गुप्ता, मैं हरियाणा की अध्यक्ष हूँ गीता परिवार की। तो देखिए, मीनाक्षी गुप्ता जो हरियाणा की अध्यक्ष हैं गीता परिवार की, और उनका कहना है कि बच्चों के लिए शिविर तो लगाए ही जाते हैं, बड़ों के लिए भी शिविर लगाए जाते हैं गीता परिवार के सभी सदस्यों के लिए, क्योंकि आज संस्कारों की ज़रूरत बच्चों को ही नहीं अपितु बड़ों को भी है, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो हम बड़े सिखाते हैं। सबसे पहले अपने संस्कारों को ठीक कीजिए, उसके बाद बच्चों को संस्कार स्वतः आ जाएंगे, क्योंकि कहते हैं बच्चा जो घर में देखता है, बच्चा जो घर में सुनता है, वही अपने मनोपटल पर उतारता है और उसकी छाप गहरी जाती है। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा आज का जो वातावरण है, अगर विचारों की, संस्कारों की बात की जाए तो कैसा है आज का माहौल? वैसे तो देखा जाए तो बच्चे जो घर में देखते हैं वही सीखते हैं। हमारा मेन मोटिव, हमारा मकसद यही है कि बच्चों को शिविर में उनको संस्कार सिखाए जाएँ। मेन पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है, आजकल जो बच्चे भूल चुके हैं, भाई सुबह उठना, बच्चों को माता पिता के पैर छूना। तो इसमें हम जो हमारा आखिरी दिन होगा शिविर में, उसमें हम बच्चों को ये सिखाएंगे, माता पिता का पूजन भी सिखाएंगे, उनसे कैसे बात की जाती है, उनकी कैसे रिस्पेक्ट की जाती है, वो सब भी सिखाएंगे। शिविर में केवल बच्चे ही आते हैं या उनके पेरेंट्स को भी बुलाया जाता ताकि दोनों का सुधार हो सके? नहीं, इस शिविर में सिर्फ बाल संस्कार शिविर का नाम है। ये बच्चे ही आएंगे। बच्चों, पेरेंट्स को लास्ट वाले दिन बुलाया जाएगा, उनका बच्चों के से ही पूजन करवाया जाएगा, और लास्ट 5वें दिन हम सब बच्चों का, जो 5 दिन के अंदर जिन बच्चों का जन्मदिन आया है, उन बच्चों का भारतीय संस्कृति की तरह बच्चों का जन्मदिन मनाएंगे, जो इन 5 दिनों के बच्चों का जन्मदिन आएगा।
सीमा गोयल। तो देखिए सीमा गोयल थी हमारे साथ और उनका कहना है कि इस बाल संस्कार शिविर के अंदर केवल और केवल बच्चों को ही बुलाया गया है, लेकिन जिस दिन इस शिविर का समापन होगा उस दिन उनके पेरेंट्स को भी बुलाया जाएगा और बच्चों द्वारा माता पिता का पूजन कैसे किया जाता है वो भी बताया जाएगा और बच्चे ये चीज़ भी सीख पाएंगे कि माता पिता के पूजन से बढ़कर के कोई चीज़ नहीं है। जी मैम, आपसे जानना चाहेंगे, पूजन कहते हैं पहले भी होता था लेकिन बीच में कुछ समय से ये छूट गया है, दोबारा से उस और बच्चों को मोड़ना कितना इजीली रहेगा या कितना मतलब कठिन रहेगा ये कार्य? है तो कठिन ही, क्योंकि आज पाश्चात्य उनको सब ज़्यादा मानते हैं, हैप्पी बर्थडे करते हैं, हमारे में करते हैं सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम तब भवतु मंगलम जन्मदिनम तब, ऐसे बोलकर करते हैं। उनकी पूजा करते हैं कपूर से, सुपारी से, कपास से और मौली से, तो तिलक लगाते हैं, सब करते हैं। उसमें आप देखोगे जब हम बच्चों का जन्मदिन मनाएंगे तो कैसे होते हैं, कुछ ना कुछ तो देखो समाज में संदेश जाएगा ये अच्छा कि ऐसे करने में हमें भी करना चाहिए, या कुछ 10 में से 5 या 2 भी सीख जाएं तो अपने आप हिंदू संस्कृति जागृत हो जाएगी। अच्छा मीनाक्षी मैम, एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे, अभी इन्होंने कहा मौली है, कपूर है, चंदन है, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल, क्योंकि आज बच्चे भूल चुके हैं, तो क्या बच्चों को वो चीज़ें जब इस्तेमाल की जाएंगी उनका उपयोग भी बताया जाएगा कि ये कितना बेनिफिट देने वाली चीज़? बिल्कुल बताया जाएगा, पहले बच्चों को उनको उपयोग बताया जाएगा, उसके बाद इस्तेमाल करेंगे हम। मतलब ये कितने हमारे लिए मतलब लाभदायक हैं या हानिकारक हैं, ये चीज़ें सब बताएं। हाँ जी बताएंगे। तो देखिए हमारे साथ डांस टीचर भी जुड़ चुके हैं। अभी हमने देखा कि बच्चों को बड़ा ही सुंदर नृत्य सिखाया जा रहा था कि कहना ना करियो इतना श्रृंगार, नज़र तो है लग जाएगी। तो मैम मैं बड़े ध्यान से देख रही थी आपको, कहते हैं बच्चों का कितना इंटरेस्ट है आज आप बच्चों को जब सिखा रहे हैं। जय श्री राधे। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी छोटे से वर्ड्स में कि आजकल के जो बच्चे हैं वो बॉलीवुड सॉन्ग्स पे तो अधिकतर सब ही डांस करते हैं, अलग अलग बॉलीवुड सॉन्ग पे, भंगड़े पे, अलग फोक्स पे सब लोग डांस करते हैं, लेकिन भजन पे जो डांस करना है वो बच्चे आजकल भूल चुके हैं। मंदिर आना बच्चे आजकल भूल चुके हैं। ये मंदिर आने के लिए, बच्चों को जागृत करने के लिए ही ये अपना कैंप चलाया गया है संस्कार सिखाने का, ताकि बच्चे यहाँ मंदिर आएँ, अच्छे से यहाँ पे भजन भी सीखें, कुछ गाना सीखें, कुछ डांस सीखें, कुछ अदर एक्टिविटीज़ सीखें, सिर्फ इसलिए। मतलब मल्टी कल्चर उनको सिखाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल मल्टी कल्चर उनको इसीलिए सिखाया जा रहा है कि वो मंदिर आना दोबारा से वो सीखे, वो युवा पीढ़ी दोबारा से वापस आए, जो हमारी पहली थी। आयशा। आयशा। तो देखिए आयशा हमारे साथ डांस टीचर है, उनका कहना है कि यहाँ पर केवल और केवल भजन कीर्तन पर ही नहीं, अंदर एक्टिविटीज़ भी बच्चों को सिखाई जाती हैं और मल्टी कल्चर यहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है, क्योंकि जब तक मल्टी कल्चर बच्चे को अंदर नहीं होगा उनका संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। पप्पू शर्मा जी जुड़ चुके हैं पूर्वांचल समन्वय परिवार की ओर से हमारे साथ। पप्पू जी आपसे जानना चाहूँगी, मैं देख रही हूँ समय समय पर आपकी एक्टिविटीज़ बढ़ती ही जा रही हैं दिन प्रतिदिन, तो आज बच्चों के बीच में आए हैं, कैसा लगा? हमें बड़ा खुशी होती है कि गीता परिवार से हम जुड़े हुए हैं और गीता परिवार ने बीच बीच में जो है ऐसे बच्चों के लिए शिविर लगाया जाता है। पीछे 2000 बच्चों को जो है हनुमान चालीसा का जो है पाठ पढ़ाया गया और आज जो है ज्ञानेश्वर गीता परिवार के तरफ से जो है बच्चों को बाल शिविर जो है लगाया गया और बच्चों को हनुमान चालीसा, हनुमान पाठ पढ़ाया जो सिखाया गया और सारी चीज़ें, कई एक्टिविटी, कई गतिविधियाँ जो है जो हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज बच्चे से छोटे में अगर संस्कार ले लेते हैं तो बड़े होकर के भी वही संस्कार उनके आगे काम आता है। आज अगर बच्चों को हम संस्कार नहीं देंगे तो कल के बच्चे जो है ईगो के शिकार हो रहे हैं और बड़ी जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है हर पेरेंट को। तो इसलिए जो है गीता परिवार के माध्यम से मैं सभी लोगों को कहूँगा कि बच्चों को संस्कार देना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में, क्योंकि जो अगर हम अपने बच्चों को बाल संस्कार को जो है नई पीढ़ी को जो हम शिक्षा देंगे आगे वही जो है चीज़ें काम आती है देश के लिए और समाज के लिए।
देखिए पप्पू शर्मा हमारे साथ है, उनका कहना है कि बच्चों को संस्कार देना बहुत ज़रूरी है और गीता परिवार का उन्होंने धन्यवाद भी किया है जिनके द्वारा ये बाल संस्कार शिविर लगाया गया है। उनका कहना है कि बच्चों को बचपन में दिए गए संस्कार ही उनके पूरी ज़िंदगी देश और समाज को समरसता में लाने के लिए काम आएंगे। तो आइए मैम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। मैम क्या कहना चाहेंगे, आज बच्चे देखने काफ़ी मात्रा में आए हुए हैं, तो क्या लगता है कि ये बच्चे कुछ सीख पाएंगे यहाँ से? जी ज़रूर सीखेंगे। भारतीय संस्कृति को हम प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ जुड़े हैं सभी एक साथ। सभी माता पिता ने हमारे ऊपर भरोसा दिखाया है इस चीज़ का कि हमें भी भारतीय संस्कृति पे भरोसा है, तो उस चीज़ को हमें प्रोत्साहित करना है। मैं यहाँ योग सिखाने के लिए आती हूँ बच्चों को, तो योगा से भी हम बच्चों का स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं। जैसे आजकल बच्चे जिम जाते हैं और चीज़ें करते हैं, वो सारी चीज़ें अच्छी होती है, बट उसमें ना आर्टिफिशियल चीज़ें ज़्यादा मिली होती हैं। योगा एक ऐसी चीज़ है जिसे सीखने के बाद हम स्वास्थ्य हम निरंतर यूज़ में लाके अपना ठीक रख सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं स्वास्थ्य और संस्कार दोनों मिलेंगे, दोनों चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे। मीनू गोयल। तो देखिए मीनू गोयल हमारे साथ है, यहाँ पर योगा की टीचर हैं, बच्चों को योगा सिखाने आती हैं। उनका कहना है कि आज जिम में बच्चे जाते हैं तो आर्टिफिशियल चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, लेकिन योगा क्लास में आएंगे तो योग के साथ साथ शरीर तो स्वस्थ रहेगा और उसके साथ साथ मन के स्वास्थ्य के लिए संस्कार भी लेकर के जाएंगे ये बच्चे। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको बांके बिहारी ज्ञानेश्वर मंदिर अंसल सुशांत सिटी की दिखाई जा रही है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।